Hi everyone, welcome back to the PepB. Let's see this another set of 69 series. So before you watch the solution, I would recommend you to solve the set. You'll find the PDF link of this set in the description box. So do solve the set, then watch the solution. I hope you guys solved the set. Let's see the solution. So it is given that in ECL Limited, there are total 250 employees, 2,500 employees, each belonging to one of the five departments, that is ACAD, marketing, HR, finance, operations. ओके सो दीज आर दी 2500 एम्प्लॉयज जो इन पांच डोमेन से बिलोंग करते हैं. एवरी एम्प्लॉय बिलोंग टू वन ऑफ द टू डेजिग्नेशन, दैट इज मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव. तो एम्प्लॉय जो है किसी एक ही डेजिग्नेशन पे हो गए, या तो मैनेजर हो गए या तो एग्जीक्यूटिव. ओके, द टेबल शोन बिलो गिव द information about the number of employees belonging to the various department at two aforementioned designation, and the following pie chart show the percentage wise split up of employees according to their work experience. Okay, so यहाँ पे हमें given है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कौन से एम्प्लॉयज किस डोमेन से कितने हैं. कैन सी अकैड से मैनेजर 400 है, एग्जीक्यूटिव 100 है. सिमिलरली हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस दिखाया गया है. कुछ एम्प्लॉय जिनके एक्सपीरियंस लेस देन 3 होंगे, कुछ किसी के ज़्यादा है. ठीक है, यू कैन से 3 to 5 years के बीच में है, किसी का 5 to 8 है, एंड यू कैन सी सम ऑफ देम लेस ग्रेट मोर देन 8. ओके, ये हमें गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है. इफ आई फाइंड हियर इटसेल्फ कि 40% ऑफ 250, सॉरी 2500, इट विल बी नथिंग बट 1000. मैं बोल सकता हूँ कि ये 1000 होंगे. 20% ऑफ 2500, तो आई वुड सिंपली से ये 500 होगा, ये भी 500 होगा, और ये भी 500 होगा. टिल नाउ हियर, यहाँ तक मुझे समझ में आ गया कि ये सब है गिवन. अब व्हाट आई नो, यहाँ तक आने का मुझे पता चल गया कि मुझे करना क्या होगा. मुझे ये करना होगा कि ये जो एक्सपीरियंस है ना, यहाँ से निकालना पड़ेगी कितने जो एम्प्लॉयज़ है. लेट्स से कैट्स के 400 एम्प्लॉयज़ है, तो कैट में 400 मैनेजर जो है वो, उसमें से कितने लोग यहाँ 40% में लाई कर रहे हैं या 20% में लाई कर रहे हैं. दिस व्हाट आई अंडरस्टूड कि यहाँ तक ये करना पड़ेगा. आगे भी कुछ डिटेल्स गिवन है. यू कैन सी नो एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू कैट्स हैज लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस. यस, वी हैव टू डू सेम थिंग. बट बिफोर वी गो अहेड, आई वुड सिंपली सी कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं. क्या हमें सच में पूरा डेटा कुछ बनाना है कुछ, या फिर क्वेश्चन डायरेक्ट है, लाइक मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता विदाउट मेकिंग एनी टेबल एंड ऑल. लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाट कैन बी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. ओके, मैक्सिमम वैल्यू है, कैन है, मतलब कि हमें अज्यूम करके चलना है. तो थोड़ा बहुत तो डेटा शायद फिल करना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेक करनी है. इफ, अगेन इफ क्वेश्चन, मतलब फिर से केस नहीं बने, मतलब केसेस बन रहे हैं. दैट्स द थिंग. एंड कैन पूछा, कैन बी मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, तो ओके. अगेन इफ क्वेश्चन एटलीस्ट भी गिवन है, सेट नहीं बन रहा, मतलब डेटा फिल नहीं होगा पूरा. इफ नो मैनेजर फ्रॉम अकेड सेक्स. ओके, अगेन इफ क्वेश्चन. How many executive with experience of more than 3 year or equal to 3 years and less than 5 years are from a CATS department? थीटा क्वेश्चन. सो यहाँ तक रीड करने से मुझे पता चला कि कुछ तो डेटा फिल होगा, मैक्सिमम डेटा हमें फिल नहीं कर पाएंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो भी बन रहा है, लेट्स सी. क्वेश्चंस आर मोस्टली इफ और कैन वाले, मतलब कि आपको अज्यूम करके ही चलना है. सो डेटा किस तरह से बना पाएंगे, लेट्स सी. मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करते हैं. सो द पीपल हैज़ लेस देन 3 years एक्सपीरियंस, यहाँ पे आ जाएंगे. People have 3 to 5 years of experience will come here. People have 5 to 8 years of experience will come here. And similarly, the people of more than 8 year experience will come here. The departments are academics. I could simply write A, marketing, operations, finance, and the last one is HR. Okay, I hope you don't mind थोड़ा सा लाइनिंग करने में मैं आलसी हूँ, तो आई एम नॉट यूजिंग अ टूल एंड आई एम डायरेक्टली गिविंग अ लाइन. जो होगा देख लो. सो एज आई नो कि जो लेस देन 300 है, सॉरी 3 ईयर एक्सपीरियंस है लेस देन, दैट इज 1000. इसकी वैल्यू मुझे पता है 1000, मैंने यहाँ पे निकाल चुका हूँ ऑलरेडी. दिस वैल्यू इज 500, दिस ऑल्सो 500, दिस ऑल्सो 500. ये टोटल है. ठीक है, एंड वेन यू सम अप दिस ऑल विल गेट 2500 एज कंप्लीट टोटल. नाउ रीड द पॉइंट्स. नो एम्प्लॉइज बिलोंगिंग टू अकेड्स हैज लेस देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस. अगर किसी भी एम्प्लॉय का लेस देन 3 ईयर नहीं है, मतलब ये
पोर्शन जो यहाँ पे 0 आएंगे। ओके, अगर ये 0 हो जाएगा तो जो भी है एम्प्लॉयज जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज डन। 50% of employee having experience more than or equal to 3 years but less than 5 year, मतलब इसकी बात चल रही है। ओके, more than equal to 3 year but less than 5 year। ओके, you can see here less than 5 year है, not less equal to। तो ये जो है बिलोंग टू ऑपरेशन, तो 50% जो एम्प्लॉयज है यहाँ के वो ऑपरेशन से बिलोंग करें, मतलब 500 है तो उसके 50% दैट शुड बी 250। दीज आर द एम्प्लॉय बिलोंग टू दिस डोमेन। दिस इज ऑल्सो डन। नो एग्जीक्यूटिव हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन और इक्वल टू 5 years। किसी भी एग्जीक्यूटिव का एक्सपीरियंस 5 year से ज़्यादा नहीं है, मतलब ये जो एक्सपीरियंस है किसी भी इनका 5 years इक्वल टू भी नहीं है। ओके, मतलब ये रेंज में एग्जीक्यूटिव नहीं आएंगे, इस दो में एग्जीक्यूटिव नहीं आएंगे। होप यू गॉट इट। जो भी एग्जीक्यूटिव है हमें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा इस दो सेक्शन में। एंड ओके, फॉर नाउ लेट इट बी। नो मैनेजर हैज एक्सपीरियंस ऑफ लेस देन 3 years ऑल्सो। अब मैनेजर यहाँ पे नहीं आएगा, जैसे एग्जीक्यूटिव यहाँ पे नहीं आएगा वैसे ही मैनेजर यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने पॉइंट्स तो कवर कर लिया। लेट्स सी हम कुछ इंटरप्रेट करके कुछ डेटा और फिल कर पा रहे हैं या नहीं। तो एग्जीक्यूटिव्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सम इज व्हाट 100, दैट इज 450, 450 प्लस 450 इज नथिंग बट 900, 900 प्लस 200 इज 1100, 1100 प्लस 100 दैट शुड बी 1200। तो 1200 एग्जीक्यूटिव्स है। और व्हाट मैनेजर्स जो बचे 1300, वही मैनेजर्स हो गए। 1300 आर मैनेजर्स। तो ये सम हमें मिल गया। नाउ यू कैन सी एग्जीक्यूटिव्स जो है यहाँ पे नहीं आ सकते, मतलब इस दो पोर्शन में ही मुझे फिल करना है एग्जीक्यूटिव्स को। ओके, सो लेट्स मी चेंज द पेन कलर। सो टिल नाउ हियर अभी तक तो मुझे कुछ लग नहीं रहा कुछ मैं कर पा रहा हूँ। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। इतना डेटा फिल करते हैं, क्वेश्चन 1 देखते हैं। व्हाट कैन बी मैक्सिमम पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू। ओके, कुछ डेटा फिल हो पा रहा है, लेट्स सी दिस हियर। ये जो एग्जीक्यूटिव है 100, अगर यहाँ पे नहीं हो पा रहे ये 0, बिकॉज यहाँ तो 0 मेंबर्स रहेंगे, राइट। तो एग्जीक्यूटिव जो इसी रेंज में आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो आ नहीं सकता एग्जीक्यूटिव, तो ये 100 यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हो, तो ये 100 यहाँ आ जाएगा। अब बचा क्या है, या नाउ द थिंग इज 150 यहाँ पे कुछ बचा है, तो इनमें से कोई भी आ सकता है 150 में। तो यहीं तक हो पाएगा डेटा फिल। व्हाट कैन बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर मैनेजर्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो मैनेजर्स है, ओके, विथ एक्सपीरियंस मोर देन और इक्वल टू 3 years बट लेस देन 5 years, तो इसे हमें मैक्सिमाइज करना है। दिस पोर्शन वी हैव टू मैक्सिमाइज। और यहाँ पे किसको डालना है, मैनेजर्स को रखना है। वी हैव टू पुट हियर, फिर हियर मैनेजर्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू मार्केटिंग। जिसका हमें परसेंटेज निकालना, टोटल एम्प्लॉयज इन मार्केटिंग वॉज 300 प्लस दिस 350, दैट इज 750, सॉरी 650। 650 है। मुझे यहाँ देखना है कि यहाँ कितने लोग लाई करेंगे। सो नाउ सी दिस, नाउ आई हैव टू इंटरप्रेट समथिंग। इस रेंज में एग्जीक्यूटिव यहाँ पे 100 आ चुके हैं, राइट। एंड दिस 250 आई डोंट नो हु आर दे, ये एग्जीक्यूटिव है या क्या है। बट अगर मैं अजम्पशन पे खेलूँ, ऑपरेशन में जो है एग्जीक्यूटिव्स है, एग्जीक्यूटिव्स कितने हैं, 450 एग्जीक्यूटिव्स है, राइट। 450 एग्जीक्यूटिव्स है और 250 अगर यहाँ पे आ गए तो मैं बोल सकता हूँ कि 200 ऑपरेशंस के यहाँ पे आए होंगे। एक पॉसिबिलिटी मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये 200 यहाँ पे आए होंगे एंड मुझे इसे 1000 बनाना है, तो मैं ये तो पक्का है नहीं कि एचआर तो पूरे 100 के 100 यहाँ पे ही आए होंगे और फाइनेंस की 200 यहाँ पे आए होंगे। स्टिल यू कैन सी ये 500 ही हो पा रहा है। अगर ये 500 हो पा रहा है तो यहाँ पे मुझे कम से कम तो 500 चाहिए। बट मार्केटिंग के जो एग्जीक्यूटिव्स है वो तो 350 है, तो 500 यहाँ पे कैसे आएंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और मैं यहाँ पे मैनेजर्स को रख नहीं पाऊंगा। वाई मैं नहीं रख पाऊंगा, रीजन सिंपल ये है कि मैनेजर्स अगर मैं यहाँ फिल कर दूँ, इफ आई फिल मैनेजर्स हियर, तो ये तो रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, बिकॉज मैनेजर हैज नो मैनेजर हैज लेस देन 3 year एक्सपीरियंस, तो मैनेजर यहाँ पे आ नहीं पाएंगे। इट मीन्स आई कुड से, इससे मुझे ये समझ में आया कि ये जो 350 है ये तो सारे यहाँ पे आएंगे ही आएंगे, दैट इज फॉर श्योर। ये 350 यहाँ पे आना ही है, ओके। एंड ये जो है 200 ये तो पक्का ही है यहाँ पे ही आना है, ये 100 भी यहाँ पे ही आना है। नाउ सी दिस व्हाट लेफ्ट, तो दिस इज 300, दिस इज 650, 650 आ गया मुझे। अब कितने चाहिए, आई नीड अगेन 350।
तो मुझे कम से कम तो यहाँ 350 मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स नॉट मैनेजर्स, 350 एग्जीक्यूटिव्स चाहिए होंगे। इट मीन्स ये जो 250 का ब्रेकअप है, दिस 250 आई कुड राइट इट हियर, इससे आपको समझ में आ जाए कि ऑपरेशंस के जो ये 250 है, इनका ब्रेकअप जो है इस तरह से है कि एग्जीक्यूटिव जो हो गए, दीज आर दी 100 एग्जीक्यूटिव्स, क्योंकि टोटल वहाँ पे 450 लोग हैं, एंड मैनेजर्स जो यहाँ पे 150 मैनेजर्स हो गए। होप यू गॉट इट। एंड बाय द सेम रीजनिंग, अगर मैं ये बोल दूं कि ओके लेट मी ड्रॉप द साइज ऑफ इरेजर। ओके, नाउ द थिंग इज, अब एग्जीक्यूटिव यहाँ पे 100 है, ये 150 है, एग्जीक्यूटिव सारे हो चुके हैं कंप्लीट। अब मुझे पूछा क्या है कि मार्केटिंग में कितने मैनेजर्स जो है वो इस रेंज में आ सकते हैं। यू कैन सी 100 ये हो गया, 250 ये हो गया, टोटल कितने हो गए? टोटल वॉज 350। व्हाट लेफ्ट, जो बचा है वहां पे ये मार्केटिंग के हम बोल सकते हैं, क्योंकि कैन पूछा है, कैन भी हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं ये 0 0 होंगे, ये 150 हो जाएगा, राइट? बिकॉज ऑफ दिस assumption आई विल गेट माई आंसर, दैट शुड बी 150। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि दिस वैल्यू इज नथिंग बट, अच्छा पेन नहीं है क्या, दिस वैल्यू इज 150 एंड दिस वैल्यू इज 0 0, इट इज एन assumption, तो माई आंसर शुड बी 150 out of 650. So when I solve this, I will get something it around 5 3s are 5 1s are 5, 5 3s are 15, the 13 है ये, 3 upon 13, so it is nothing but 23 point something something. So this is my answer, that is option A is my answer. होप यू गॉट इट। मैंने क्या किया यहाँ पे, ये अज्यूम करके चल रहा है हम, ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन के लिए हमने सॉल्व किया था डेटा, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज ये इस क्वेश्चन के लिए ये सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the number of employees belonging to operations having experience of less than 5 years is minimum possible, sorry, less than 3 years is minimum possible, then what can be maximum number of employees belonging to operation with experience of more than or equal to 5 years but less than or equal to 8 years? Now see this, कह क्या रहा है ये, ऑपरेशंस के जो एम्प्लॉयज है, ये जो है मिनिमम पॉसिबल, यार मिनिमम पॉसिबल तो 350 यहाँ रहना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली इससे कम नहीं कर पाऊंगा मैं, पॉसिबल ही नहीं, मतलब इससे कम, तो ये 350 यहाँ पक्का है, फिक्स है। मुझे पूछा क्या है कि मैक्सिमम जो एम्प्लॉयज है ऑपरेशंस के विथ एक्सपीरियंस मोर देन इक्वल टू और लाइक मोर देन 5 ईयर और इक्वल टू 5 ईयर, ओके, इस रेंज में जो है मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? यू कैन सी 150 मैनेजर जो है यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी, 150 आ चुके हैं, तो व्हाट लेफ्ट, टोटल मैनेजर्स कितने ऑपरेशन में? 300 मैनेजर्स है, 150 यहाँ आ गए, तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 150 मैनेजर्स आ सकते हैं, राइट? तो आंसर फॉर दिस इज 150। 150 से ज्यादा मैं ला भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैनेजर यार 150 तो यहाँ दे दिया, 150 ही बचे अब, ठीक है यार, इरेजर इतना बड़ा कैसे हो गया, कुल। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन, इसका आंसर हो गया 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज if at least 50% of employees in ECL Limited are women, there are no women managers in ACAD and at least 10, okay, now I have to arrange some conditions, कुछ conditions है यहाँ पे, तो let's see, 50% एम्प्लॉय जो वुमेन है, मतलब कि 2500 का जो है 50% was 1250 हो जाएगा, ठीक है, ये है वुमेन। अब इसमें क्या कह रहा है वो, कैट से तो 0 वुमेन है, कैट्स में से 0 वुमेन है, एंड एटलीस्ट 10% ऑफ मैनेजर इन ईच ऑफ द रिमेनिंग 4 डिपार्टमेंट आर मेन, और कम से कम 10% जो है सब में मेन तो हो गई, मैनेजर्स में, मैनेजर्स की बात हो रही है, ठीक है। देन व्हाट कैन बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मेन हु आर एग्जीक्यूटिव इन मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस टेकन टुगेदर। तो मुझे पूछ क्या रहा है वो कि कम से कम 10% तो वुमेन होनी चाहिए, सॉरी, कम से कम 10% मेन होने चाहिए मैनेजर्स में। मुझे मैक्सिमम क्या करना है, मुझे उस पर फोकस करना है, मुझे मैक्सिमम करना है एग्जीक्यूटिव्स को। इफ आई हैव टू मैक्सिमाइज एग्जीक्यूटिव, मैं क्या ट्राई करूंगा, माई ट्राई शुड बी एग्जीक्यूटिव, मेल एग्जीक्यूटिव, ओके, ये भी याद रखो, मेल एग्जीक्यूटिव। तो अगर मुझे यहाँ पे मेल को मैक्सिमाइज करना है, तो माई ट्राई शुड बी कि यहाँ पे मेल को कम डालू, मिनिमम यहाँ पे डालू, जितना कम हो सके यहाँ पे रखो, ओके। तो अगर मैं मिनिमम की बात करूँ तो कितना मिनिमम कर सकते हैं, कम से कम 10% देना पड़ेगा। यहाँ पे तो 0 ही है ऑब्वियसली, इसका 10% हो जाएगा 30, इसका 10% हो जाएगा 30, इसका 10% 15,
इसका 10% 15, तो सम वाज 90। तो 90 मेल्स मैंने क्या है मैनेजर्स में डाल दिए, दीज आर 90 मेल्स जो है ये मैनेजर्स बना दिया मैंने। टोटल मेल्स कितने हैं 250, ओके 1250 जो है ये मेल्स है अगर, ठीक है ओके ऑल्सो ये 90 तो मेल्स है ही, एंड ये जो है यहाँ पे, सॉरी लेट मी रीड अगेन, मैं कुछ मिस कर गया। देयर इज जीरो वुमेन इन मैनेजर इन एकेडमिक्स, ओके एकेडमिक्स में जीरो वुमेन है, तो ये जो है ये भी मेल हो गया, ठीक है। तो ये 400 के 400 सारे के सारे मेल है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन नहीं है, तो यहाँ पे टोटल बन जाएंगे 490। 490 मेल यहाँ पे आ गए, ये 100 मेल ऑल्सो यहाँ पे ऐड कर लो, तो टोटल 590 मेल्स तो चले गए, क्योंकि एकेडमिक्स में भाई एक भी वुमेन नहीं है। ओके नो वुमेन मैनेजर, ओके मैनेजर की बात करते हैं, एकेडमिक में शायद मेल हो सकते हैं, तो वुमेन हो सकती है, तो इसे इग्नोर करो। 490 पे फोकस करते हैं, चलो 490 मेल। 490 मेल क्या है मैनेजर सेक्शन में, तो अगर 490 मेल मैनेजर सेक्शन में तो वुमेन कितनी होगी यहाँ पे, तो टोटल 1300 है। द टोटल वॉज 1300, यहाँ से अगर मैं 490 को माइनस कर दूँ, वट आई विल गेट दिस इज नथिंग बट 10, एंड दिस शुड बी 8। 8 10 वुमेन्स आर हियर, टोटल है 1215। यहाँ से अगर मैं 8 10 वुमेन को अगर मैं निकाल दूँ, यहाँ से अगर मैं 8 10 वुमेन निकाल दूँ, वट हाउ मेनी वुमेन लेफ्ट, वुमेन लेफ्ट वॉज 440, ठीक है 440 वुमेन बची है। ये 440 वुमेन जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी इस 1200 में, राइट। दिस 440 वुमेन विल कम हियर इन दिस 1200। नाउ सी दिस, मुझे करना क्या है, मुझे मैक्सिमाइज करना है मेल एग्जीक्यूटिव्स को, किसमें, ऑपरेशंस और मार्केटिंग में। ऑपरेशंस और मार्केटिंग में अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है, एंड आई ऑल्सो नो देयर आर नो वुमेन मैनेजर इन अकेड्स, ओके तो मैक्सिमाइज करना तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। टोटल इज व्हाट, 440 यहाँ से निकाल, तो मैं 400 माइनस करते हैं, यहाँ से 400, यहाँ से 400, दिस 400 विल गॉन, व्हाट लेफ्ट, इनको सम कर लो, एंड यहाँ से 40 बचा है, इनका सम -40, तो यू विल गेट दैट इज 800 -40, तो आंसर इज 760। ऑप्शन डी इज द आंसर, दिस शुड बी मैक्सिमम। व्हाट आई डिड, मैंने कहा ये 440 वुमेन है, तो यहाँ पे मैंने बोला ये 100 जो है ये वुमेन होगी, दिस 100 इज वुमेन, दिस 100 इज वुमेन। मैंने इसे क्यों एज्यूम किया वुमेन, बिकॉज यहाँ सिर्फ मैनेजर के लिए कंडीशन गिवन है, एंड तो मैं एज्यूम कर सकता है एग्जीक्यूटिव में वुमेन हो सकती है। ये 100 वुमेन है, ये 200 भी वुमेन है, ये 200 भी, ये 100 भी वुमेन है, टोटल वॉज 400 वुमेन। स्टिल आई लेफ्ट विथ 40 वुमेन, तो 40 वुमेन इन दोनों में कहीं पे आई होगी, आई डोंट नो कहाँ पे है, बट 40 यहाँ पे है। मुझे दोनों का सम पूछा है, तो दैट्स व्हाई आई डिड सम, सम इनका हो गया 800, इसमें से 40 वुमेन है, तो जो बचे हैं वो क्या है होंगे मेल, सो दैट इज द आंसर, दैट इज 760। होप यू गॉट इट, क्या मैंने किया है। सो लेट्स क्लियर दिस, माय बैड, मैं पेन की साइज क्यों बढ़ा रहा हूँ, मुझे इरेजर की साइज बढ़ानी है क्या। तो अगर आपको ना समझे तो अब बैक करके फिर से देख सकते हो, बट आई बिलीव कि समझ तो गया होगा। अच्छा डू लेट मी नो मैं कैसे समझाता हूँ, कमेंट सेक्शन करके बताओ कमेंट में। नाउ या दिस क्वेश्चन इज, इसका आंसर था कुछ 150 आई गेस, एंड इसका है 760। इफ नो मैनेजर, ओके फोर्थ क्वेश्चन, इफ नो मैनेजर फ्रॉम अकेडमिक्स हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 years, किसी मैनेजर्स को अकेडमिक्स के उनका एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा का नहीं है, एंड नो मैनेजर फ्रॉम ऑपरेशन हैज एक्सपीरियंस मोर देन 8 years, then what can be maximum number of employees from marketing are there having experience of more than or equal to 5 years and less than or equal to 8 years। मार्केटिंग के ये वाला पूछ रहे हैं कि ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ठीक है। एंड आपको बोला क्या गया, गिवन क्या है, जो मैनेजर्स है कैड्स के, उनका एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा नहीं है। 5 साल से ज़्यादा नहीं है, बट 5 साल तो हो सकता है ना, राइट। 5 साल से ज़्यादा नहीं है, बट 5 साल तो हो सकता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 साल जो भी हो यहाँ पे आ गए हो, ठीक है। तो होल्ड इट, लेट्स सी, देखते हैं। एंड बिकॉज मुझे मार्केटिंग को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं कह सकता हूँ कि मार्केटिंग यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि मार्केटिंग अगर मैक्सिमाइज करना है तो मैं बोल सकता हूँ मार्केटिंग यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। एंड इफ दिस इज जीरो, इफ दिस इज जीरो, व्हाट लेफ्ट, या ऑपरेशंस की बात की गई है, ऑपरेशन जो है मोर देन 8 year नहीं है, मतलब इसमें ऑपरेशंस जीरो होंगे। अगर यहाँ जीरो है तो ये 150 जो ऑपरेशंस के यहाँ पे आए होंगे, ठीक है। इफ
150 came here. What left? The thing is कि यहाँ पे मुझे कितना बनाना है 500, तो यहाँ पे कम से कम 150 और आ सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि जो अकेडमिक्स के जो मैनेजर्स है टोटल कितने 400 है, तो इसमें से 150 यहाँ पे आ गए होंगे। दिस इज व्हाट आई वुड से। मतलब मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 150 अकेड्स के यहाँ पे आ गए। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये मैक्सिमाइज करना है। ये मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे कम से कम यहाँ पे मैनेजर्स को डालना पड़ेगा, बिकॉज ये गिवन है मुझे कि 5 ईयर्स से ज्यादा कोई भी मैनेजर नहीं है, बट 5 ईयर के इक्वल हो सकते हैं। तो कुछ मैनेजर यहाँ पे आए होंगे, इसमें लायक किया होगा, क्योंकि 5 ईयर के इक्वल हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो 150 अगर यहाँ आ गए तो व्हाट लेफ्ट विथ? आई लेफ्ट विथ 250 हियर। 250 बचे। तो टोटल कितना बन गया? तो टोटल वाज 250 प्लस 150 दैट इज 400। तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 500 टोटल है, तो यहाँ पे 100 आ सकते हैं। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 100। होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। आई गेस मैं ऐसे ही कि थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। अब इरेजर छोटा करूँ। ओ भाई क्या लोचा है। ओके, so how many executives with experience of more than or equal to 3 years and less than 5 years are from acad departments? Okay, how many executives with experience of more than or equal to 3 years and less than 5 years are from acad departments? एग्जीक्यूटिव यार ये तो इजी क्वेश्चन नहीं हो गया। मतलब मैं तो सोच रहा था कंफ्यूजन है, बट इजी नहीं हो गया। यू कैन सी, ये भूल जाओ 150 को, तो मिस इरेज कर दो ये सब। 150 150 जो भी अब मैं लिखा है यहाँ पे, लेट मी इरेज दीज ऑल। ठीक है, इसको हटा दो। नाउ सी दिस, ये कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन बन गया है। यहाँ पूछा क्या है कि एग्जीक्यूटिव्स कितने एग्जीक्यूटिव्स है जो कि 3 इयर्स और 5 इयर्स के बीच में लाई कर रहे हैं। यार अकेड्स का एग्जीक्यूटिव मुझे पता है यहाँ पे 0 आएंगे, और उससे ज्यादा हो नहीं सकते, तो 100। ऑब्वियसली 100 तो एग्जीक्यूटिव ही आई है। मैंने इसके पहले स्टार्टिंग में लिख चुका है 100। तो आंसर फॉर दिस इज 100। मतलब दिस वन इज अ शीटर क्वेश्चन। मतलब आपको तो यार ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना था, इवन दो यू आर नॉट अटेम्प्टिंग होल सेट, स्टिल you should mark this answer by reading this point. No employee belonging to acads has less than 3 years of experience. आप यहीं से आप डायरेक्टली मार्क कर सकते थे। 3 इयर्स में जो भी है 3 ईयर से कम मतलब जो है किसी का वर्क एक्स नहीं है, तो ऑब्वियसली ये जो होंगे ये 3 ईयर से ज्यादा होंगे। और ये भी हमें गिवन है कि यार एग्जीक्यूटिव 5 ईयर से ज्यादा जा नहीं सकते। मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव यहाँ पे वो तो 3 to 5 में ही रेंज में लाए करेंगे। और ये क्वेश्चन तो सीटर क्वेश्चन है, इसे तो आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए। भले ही आप सेट सॉल्व करो मत करो, इफ यू रेड द सेट, एटलीस्ट रेड तो करोगे यार, एक बार तो पढ़ोगे स्टार्टिंग में जब व्हेन यू चूज द सेट। उसी टाइम आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो 100। दिस शुड बी सीटर क्वेश्चन। ओवरऑल द सेट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट आई वुड से। बस यार थोड़ा सा अजम्पशन करना है। तो अगर आप रिटर्न ट्रायल्स करने में अज्यूम करने में अच्छे हो, देन दिस सेट इज फॉर यू। एंड आई लाइक दिस काइंड ऑफ सेट्स बिकॉज एज आई टोल्ड इन प्रीवियस सेट्स कि मुझे अरेंजमेंट में थोड़ा दिक्कत होता है, बट ऐसे सेट्स में मुझे मजा आता है एंड मैं इजीली उसे इंटरप्रेट कर पाता हूँ। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू फाउंड द सेट। तो कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा ये सेट, लाइक डिफिकल्ट लगा, इजी लगा, वट एवर। बट येस, दिस वन इज अ शूटर क्वेश्चन। ये तो सबसे बनना चाहिए। बाकी कुछ अब बनाओ मत बनाओ, बट ये तो बनना चाहिए। तो या, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट सेट एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय सिया राम।